Hello, welcome to our Excellence Convent e-learning e-convent program. So today we are going to learn about this reasoning. So in reasoning we have to learn about analogy. So how our analogy work and how we should understand what is the differences between analogy and the series and how it works. So we can do and we can learn many things in analogy for our verbal reasoning also and non-verbal reasoning also. So what is our verbal reasoning, what is our non-verbal, what is series, what is analogy? So we will learn all these things. So first of all we will learn for this analogy, and next after in our next session we are going to learn about our series. Okay, so then we will understood exactly what is the means of analogy and what is the means of series. Okay, so let's see. Our Excellence Convent team is going to dedicate you many videos and many lectures through these videos. So we are going to learn about all these things. So now we will go for our analogy part. So first of all, we have to know what is analogy. Okay, so what is analogy? See, here is you can see this like uh, in this chapter we will learn the concept of analogy. Okay, so in this chapter we will learn for the what is analogy and what is the concept of analogy. So what is the exactly meaning of analogy? What is the means of analogy? Analogy means matching the pairs. Matching means we are going to match from one to other. If we are matching A to B, we are matching wood to our sofa, wood to our gate, मीन्स लकड़ी से हम लोग अपने गेट को मैच मैच करते हैं, बुक्स को हम मैथमेटिक्स से मैच करते हैं. तो दिस इज मैचिंग. एंड सेकेंड थिंग इज योर पेयर. जब भी हम लोग मैच करेंगे तो पेयर में मैच करेंगे. और जैसा कि हम लोग समझते हैं कि बिना पेयर का हम लोग मैच कैसे करेंगे. अगर जो मुझे किसी को भी किसी से मैच करने का होगा तो दो तो कम से कम ज़रूर चाहिए, तभी तो हम किसी से मैच कर पाएंगे. मीन्स मैचिंग मीन्स कंपेयरिंग. कंपेयरिंग हम लोग कंपेयर करेंगे कि उससे इसका रिलेशन क्या है. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. सिमिलर टू दिस, अगर जो मेरा इसका ए का रिलेशन बी से है तो मेरा सी का रिलेशन बी से उसी तरह का होगा. जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग भी देखते हैं कि अगर जो मेरे पापा मार्केट गए तो उधर से केला लेके आते हैं, अंगूर लेके आते हैं, और अगर जो पापा कहीं ज़्यादा दूर गए तो वहाँ से मिठाई लेकर आते हैं. तो हम लोग क्या समझे कि अगर जो मेरे पापा मार्केट गए तो मार्केट से सब्जी लेके आएंगे. ठीक है. किताब के दुकान पे गए तो किताब लेकर आएंगे. सब्जी मंडी गए तो सब्जी लेके आएंगे. दूर गए कहीं मिठाई के दुकान पे गए या बहुत ज़्यादा दूर गए जैसे बड़हिया गए, है ना, तो वहाँ मिठाई बहुत फेमस है. गया का तिलकुट बहुत फेमस है तो वहाँ से तिलकुट लेके आएंगे. सिलाओ गए तो खाजा लेके आएंगे. ये क्या हुआ? ये आपका मैचिंग हुआ. ठीक है. कि अगर जो मिठाई के दुकान पे गए तो मिठाई लेके आएंगे, है ना. एंड
अगर जो सब्जी मंडी गए तो सब्जी लेके आते हैं, तो ये आपका मैचिंग हुआ। फल के दुकान पे गए तो फल लेके आएंगे, तो ये आपका मैचिंग हुआ। किससे किस पे हम लोग बहुत तरह से, बहुत तरीके से हम लोग मैच कर सकते हैं, मीन्स हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें एनालॉगी में क्या होता है, वही आपको बोल रहा है कि मैचिंग इन पेयर्स, मैचिंग इन पेयर्स। जब भी हम लोग मैच करते हैं तो पेयर में मैच करते हैं, दो के साथ हम लोग मैच करेंगे। और जब हम लोग देखेंगे कि इसका मैचिंग इसके साथ है, ए का मैचिंग बी के साथ है, तो सी का मैचिंग डी के साथ भी वैसा ही होगा जैसा उस ए के साथ बी के रिलेशन। मीन्स ए का रिलेशन जिस तरह से बी के साथ है, उसी तरह से सी का रिलेशन भी डी के साथ होगा। रीजनिंग इज नथिंग अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ योर फ्यूचर। हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि अगर जो 2020 में कोरोना आया और 2020 बहुत ख़राब गया, तो अगर जो 2021 में भी कोरोना आएगा तो ख़राब ही होगा सभी के साथ। यही आपका मैचिंग हुआ, ठीक है। और यही एक रिलेशन बताता है कि जब भी महामारी आएगा तो सभी लोगों के साथ, और जो मिडिल क्लास का फैमिली उसके साथ खराब ही होना है। बहुत लोग के साथ खराब हुआ, लेकिन हम लोग को समझना है कि एनालॉगी मीन्स यही हुआ कि ए के कारण बी खराब हुआ तो सी के कारण भी डी खराब होगा। ए का रिलेशन अगर जो नंबर से है, ए का रिलेशन बी के साथ नंबर से है, तो सी का रिलेशन भी डी के साथ नंबर से ही होगा। यही आपका एनालॉगी कहता है। अब आप किसी भी चीज़ में पेयर कर लीजिए, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉगी, अ पेयर कंसिस्टिंग ऑफ फिगर, नंबर, लेटर्स, वर्ड्स, एनीथिंग। जब हम लोग कंपेयर करते हैं, देखिए कंपेयरिंग का भी आया ना, समथिंग कंसिस्टिंग ऑफ फिगर्स। ओके, मीन्स हम लोग जब भी किसी को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, हम लोग मैच करते हैं, देन हम लोग किस किस चीज़ से मैच कर सकते हैं? फिगर से, नंबर से, लेटर से, वर्ड से, वी कैन से लाइक अपने माइंड से हम किसी भी तरह से, और भी डिफरेंट थिंग्स से हम लोग उसको मैच कर सकते हैं अपने एनालिटिकल नॉलेज के अनुसार। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि आखिर किस तरह से एक दूसरे से मैच करता है, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा। तो आप लोग समझे होंगे, ज़रूर समझे कि हम लोग मेनली एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्या हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं, क्या होना चाहिए हम लोग उसका प्रिडिक्शन करते हैं। मीन्स हम लोग एक्सपेक्टेड बताते हैं कि यही होगा और वही होता है सर। यही आपका रीजनिंग है। रीजनिंग से आपका कुछ नहीं होता, रीजनिंग से आपके थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है। आपकी सोचने की शक्ति, आप किस तरह से सोचेंगे, आपके थिंकिंग के कैपेसिटी को बढ़ाकर, आपके थिंकिंग के एबिलिटी को बढ़ाकर कई गुना कर दिया जाता है, जिससे कि आप ऐसा सोच लेंगे और वही हो जाएगा। यही आपका रीजनिंग सिखाता है। मैंने जो सोचा वही हुआ, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं कि और एक क्या होता है, ठीक है। हम लोग एक एक कुछ कुछ हम लोग देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम पहले इसको देखते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 आपका क्या कहता है? एग्जाम्पल 2 आपका कहता है, एग्जाम्पल 2 आपका कहता है, सॉरी, हाँ सॉरी, ओके,
तो पूरा गायब हो गया जी। हाँ जी, तो हमारा एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, इसको देखिए। ठीक है, क्या हमारा एग्जाम्पल 2 कहता है? चूज द वन विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मीन्स हम लोग आगे, हम लोग कोई बच्चे पढ़े भी होंगे या पढ़ने वाले होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या कहता है ना? रेशियो 3:4, 3:12 प्रोपोर्शनेट 5:1। यही आपका क्वेश्चन कहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका मतलब समझिए, और इसी से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी समझिएगा कि 3 का रिलेशन 12 से है, 3 का रिलेशन 12 से है, तो 5 का रिलेशन किससे होगा? क्या हमने आपको क्या बताया? इससे 3 और 12, 3 और 12 से एक दूसरे को मैच कीजिए, 3 और 12 को एक दूसरे से मैच कीजिए कि 3 और 12 में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। जिस तरह से 3 और 12 का रिलेशन है, उसी तरह से मेरा 5 का अगले के साथ रिलेशन होगा। मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन 3 का संबंध जिस तरह से 12 का होगा, उसी तरह से 5 का भी संबंध उसके अगला अंक से होगा। ऐसा तो नहीं है कि 3 का संबंध अगर जो 12 से किसी तरह से है तो 5 का संबंध ए से होगा, ऐसा तो होगा नहीं। 5 का संबंध जेड से होगा, 5 का संबंध आम से होगा, 5 का संबंध फल से होगा, नहीं। यही चीज़ हमें सोचना है, यही चीज़ हमें प्रेडिक्ट करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 3 का संबंध 12 से किस किस तरह से हो सकता है। अगर जो हम 3 में जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं, और हमें राइट डायरेक्शन में भी देखना है, समझना है। तो 3 का संबंध हम 12 से देखेंगे तो हम देखेंगे 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है। तो 3 से हमने 4 बार ये गुना किया तो 12 हो गया। तो 5 का भी संबंध उसी तरह से होगा। 5 में भी क्या, अगर जो 5 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? 20। तो क्या 3 में है जैसे हम 4 से गुना किए, उसी तरह से 5 में भी हम 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यस, क्या बोलता है देखिए आपका 3:3 मल्टीप्लाई 4, अगर जो 12 होता है, 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 को तो 12 हो जाता है। तो उस जैसा संबंध हमारा 3 और 12 से है, उसी तरह का संबंध मेरा क्या होगा, 5 और नेक्स्ट डिजिट के साथ भी वही मेरा संबंध होगा। तो 3 को हम मल्टीप्लाई किए 4 तो 12 हो गया, तो 5 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो मेरा 20 हो जाएगा, एंड 20 इज माई आंसर। तो मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर दिया हुआ इसमें। ठीक है, हम अगर जो देखें कि 25 क्यों नहीं हो सकता, देखिए आपका ऑप्शन ढेर सारा है। हाँ, एक चीज़ को इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगर जो मेरा 20 होगा तो 25 क्यों नहीं होगा, सभी को छांटना भी है। ऐसा नहीं कि जो हमने आंसर कर दिया वही हो गया, हम इसमें जोड़ भी तो सकते हैं। अगर जो यहाँ पे ऑप्शन रहता, यहाँ 3 और 12 के बीच में कितना है, 9 है, 9 प्लस हुआ 3 में, और यहाँ पे रहता 9 5 14, अगर जो यहाँ पे 14 रहता, 15 की जगह हमें 14 रहता, तो हम क्या करते, और 20 नहीं रहता, 20 यहाँ पे नहीं रहता, 21 रहता, 30 रहता, कुछ भी रहता, और यहाँ पे एक 14 भी रहता ऑप्शन, तो हम क्या देखते हैं कि 3 में हमने 8 जोड़ा तो 12 हो गया। ठीक है, 3 में हमने 9 जोड़ा, 3 में हमने 9 जोड़ा, 3 + 9 = 12। सिमिलर टू दैट 5 + 9 = 14। तो हम ऑप्शन से भी देखें कि मेरा ऑप्शन क्या कहता है, मेरा ऑप्शन क्या क्या है। तो हम अगर जो देखें 25, तो 25 कहीं से संबंध दिख ही नहीं रहा है, तो 25 मेरा हो गया कैंसिल। 35 को देखें तो 35 का रिलेशन कहाँ से दिख रहा है, 3 को हम क्या करेंगे, जो 12 आएगा, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो उस रिलेशन से मेरा 5 का रिलेशन 35 से किसी तरह से बन ही नहीं रहा है।
केवल 5 7 या 35 होता है, जो कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ कर नहीं सकते जिससे कि मेरा 35 होता है। प्लस भी करते हैं तो उससे भी मेरा कोई रिलेशन पहले से बन नहीं रहा है। 15 भी मेरा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो मुझे समझ में आया कि मेरा 20 ही आंसर होगा। मीन्स 3 into 4 is equal to 12. Similar to this, 5 into 4 is equal to 20. तो जिस तरह से हमारा A को B से रिलेशन है, उसी तरह से C को D से रिलेशन है। सेम तरह का रिलेशन रहे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और भी देखते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूँ, है ना। और हम लोग देखते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपको कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है, विच द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ए, सपोज ये ए है, ए का रिलेशन बी से है, तो किस तरह का रिलेशन है हम उसको देखेंगे। तो मेरा सी का रिलेशन डी से कैसे रहेगा, मेरा सी का रिलेशन डी से कैसे रहेगा, सी का रिलेशन डी से कैसे रहेगा, हम लोग उसको देखना है। तो जिस तरह से ए का रिलेशन बी से रहेगा, उसी तरह से सी का रिलेशन भी डी से रहेगा। अब देखिए ए का रिलेशन बी से कैसा है। ए में 2 फिगर है, बी में 1 फिगर है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि ए का रिलेशन बी से देखते हैं, तो ए में 2 फिगर है, एक ब्लू कलर से है और एक ऑरेंज कलर से है। यह देखिए ब्लू कलर से है, यह देखिए ऑरेंज कलर से। तो ब्लू कलर का जो फिगर है वो आपका वैसा ही रह गया, लेकिन वह बी में देखिए लेकिन वो ऑरेंज कलर का हो गया। मीन्स चेंज कर लिया, अगले वाला से कलर चेंज कर लिया। और जो स्क्वायर है ऑरेंज क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये जो स्क्वायर है ये ऑरेंज से फिल है। स्क्वायर तो रहा छोटा सा हो गया, लेकिन ए आपका ब्लू कलर से फिल है। तो ए का रिलेशन बी में कैसे आया, समझ में आया। ए का रिलेशन बी से कैसे है। तो ए का रिलेशन बी से इसी तरह का है कि एक तो कलर चेंज हो रहा है, शेप सेम रह रहा है और कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखिए, जो इसमें छोटा था इधर आके बड़ा हो गया, और जो इसमें बड़ा था वो जाके छोटा हो गया और उसके अंदर चला गया और छोटा हो गया। हम उसी तरह से इसका भी रिलेशन, सी का रिलेशन भी हम डी में निकालेंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए, ए ट्रायंगल इज योर स्मॉलर फिगर, और जो आपका 6 भुजा है, ठीक है, जिसको हम लोग हेक्सागोन कह सकते हैं। तो हेक्सागोन जो आपका है मीन्स 6 भुजा वाला एरिया, तो फिगर, तो एक है ट्रायंगल, एक है हेक्सागोन। तो उसी तरह से हमारा ये छोटा है, ट्रायंगल जो मेरा है छोटा है और हेक्सागोन है जो मेरा बड़ा है। तो इसमें क्या हुआ था, ए से बी में रिलेशन क्या था कि जो छोटा था वो बड़ा हो गया और जो बड़ा था छोटा हो गया, और छोटा का जो कलर था वो बड़ा में चला गया और बड़ा वाला कलर था जो छोटा में चला गया। तो उसी तरह से हम इसको भी करेंगे, ट्रायंगल को बड़ा कर देंगे और हेक्सागोन को छोटा कर देंगे। सिमिलर टू दिस हमें देखना है ए का रिलेशन जिस तरह से बी है, उसी तरह से सी का भी रिलेशन हमको डी में दिखाना होगा। तो उसी से ट्रायंगल मेरा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल मेरा किस में बड़ा है, एक ए में बड़ा है, एक मेरा बी में बड़ा है, और हेक्सागोन इसके अंदर है, छोटा तो है। तो ये ट्रायंगल में इसमें मेरा डी में छोटा है, ट्रायंगल इसमें भी छोटा है, तो ये दोनों मेरा कट गया, बी और डी, मेरा बचा ए और बी। अब देखते हैं जो ट्रायंगल का कलर है ब्लू, वो मेरा होना चाहिए ऑरेंज, और जो मेरा हेक्सागोन का है ऑरेंज,
वो होना चाहिए ब्लू, क्योंकि ए और बी में भी मेरा यही रिलेशन बताया। देखिए कलर चेंज हो रहा है, तो ए का ट्रायंगल का कलर क्या है? ब्लू। ए में क्या है कलर? ब्लू। तो ए नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्या होगा? डी। डी में देखते सी केवल एक बचा हुआ है। तो ए का ट्रायंगल जो कलर ब्लू था वो ऑरेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया, और हेक्सागोन अंदर चला आया, सही है, और जो ऑरेंज था वो ब्लू में आ गया। मीन्स मेरा सी आंसर जो है, सी जो मेरा आंसर है वो, सी मेरा आंसर जो है वो क्या है? करेक्ट है। सी जो मेरा आंसर है करेक्ट है। हमें लगता है आप लोगों को एक क्वेश्चन भी समझ में आया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको हम लोग पहले रब कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन और आपका कहता है, फिर हम इसमें देखेंगे कि मेरा ए का रिलेशन बी से, हम इसी तरह से हम देखते हैं ए का रिलेशन जिस तरह से बी का है उसी तरह से सी का रिलेशन डी से रहेगा। हम इसको ए बी सी डी कर दिए। अब हम लोग देखते हैं कि ए का रिलेशन बी में किस तरह से, ए का रिलेशन बी में किस तरह से, ये तो ऑलरेडी पर्पल में है। बी बाई सी एक्स, बी बाई का रिलेशन सी एक्स से है, तो ई भी का रिलेशन किससे होगा? ई भी का रिलेशन किससे होगा? बी बाई सी एक्स। ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा है कि बी बाई सी एक्स कैसे है। हम एक एक को तोड़ के देखते हैं। बी एक बढ़ गया, सी हो गया, ठीक है। वाई, वाई में एक घट गया, एक्स हो गया। बी में +1 हो गया, तो 2 था, बी का पोजीशन क्या हुआ? 2, सी हो गया 3 हो गया। और वाई का पोजीशन क्या है? एक्स वाई जेड, तो वाई का पोजीशन 25, मीन्स वाई से एक्स का पोजीशन 24। मीन्स पहला जो लेटर मेरा है, जो मेरा पहला लेटर है वो एक बढ़ रहा है, और जो मेरा दूसरा लेटर है वो मेरा एक घट रहा है। बी में एक बढ़ा, सी हो गया, बाई में एक घटा, एक्स हो गया। सिमिलर टू दिस, ई में हम क्या करेंगे? एक बढ़ाएंगे, और भी में क्या करेंगे? एक घटाएंगे। ई में एक बढ़ेगा तो ई के बाद क्या आता है? एफ। ई के बाद क्या आएगा? एफ। एफ किस में है? एफ इसमें है ए में, लेकिन ये अंतिम में है, तो ये नहीं होगा। एफ किस में? इसमें एक है, चलिए इसमें देखते हैं एफ है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें एफ है, हाँ है, तो आपका बी और डी में हो गया, ए और सी तो आपका कैंसिल हो गया। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं भी। जैसे मेरा वाई से एक घटा तो एक्स आ गया, उसी तरह से हम भी में एक घटाएंगे, एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यू भी। यू भी मीन्स भी के बाद पहले यू होगा, तो इसमें यू है, हाँ, तो मैं इसमें मेरा एफ भी मिल गया, यू भी मिल गया, दोनों मिल गया। डी में देखते हैं, इसमें डब्लू है, ये भी कैंसिल। मीन्स मेरा सही क्या हुआ? सही मेरा क्या हुआ? एफ यू। मीन्स बी में एक बढ़ाए सी हो गया, तो ई में एक बढ़ाएंगे एफ हो जाएगा। बाई में से एक घटा एक्स, भी में एक घटाएंगे यू। मीन्स मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। आप देखिए, आपको नीचे में डिस्क्राइब करके बताया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। एक हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या है ये देखिए इसको। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मेरा एग्जाम्पल 4 कहता है। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है?
ए टी इज रिलेटेड टू एफ ए टी, ए टी इज रिलेटेड टू एफ ए टी. तो सिमिलर टू दिस, एज आई टी इज रिलेटेड टू व्हाट, ए टी इज रिलेटेड टू एफ ए टी, ए टी इज रिलेटेड टू एफ ए टी. तो आई टी इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू व्हाट. ठीक है. तो ए और टी के बीच में रिलेशन आपका क्या है, ए और टी के बीच में आपका रिलेशन क्या है. देखिए आपका, देखिए आंसर दे रहा है, एज एफ इज एडेड इन ए टी, एफ इज एडेड इन ए टी. तो क्या हो गया, एफ ए टी, एफ ए टी. ए टी तो पहले से था, इसमें एफ आगे जुड़ गया, तो क्या हो गया, एफ ए टी. उसी तरह से हमारा आई टी है, तो आई टी है तो इसमें भी अगर जो हम इसको एफ को जोड़ देते हैं, एफ को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ आई टी, एफ आई टी. ए टी था, ए टी में एफ जोड़ दिए आगे, तो हो गया एफ ए टी. हम सिमिलर टू उसी के जैसा ए टू बी कहा है, उसी तरह से हम लोग सी टू डी भी करेंगे. तो ए टी जुड़कर हो गया एफ ए टी, एफ जोड़ दिए. तो उसी तरह से आई टी है, इसमें भी एफ जोड़ देंगे, हो जाएगा एफ आई टी, एफ आई टी. ये देखिए, ये आपका एफ आई टी है. बी आई टी नहीं होगा, एच आई टी नहीं होगा, एस आई टी नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा. कैंसिल कीजिए. तो हमें कैंसिल नहीं करना है, जो मेरा ऑप्शन होगा हम उसे कर देंगे. ठीक है. तो इस तरह का आपका क्वेश्चन कहता है. ठीक है. हमें लगता है कि आप लोगों को एनालॉजी समझ में आया, और हम लोग एनालॉजी समझे. आप आगे भी इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं. आपका देखिए एक्सरसाइज है, फिर एनालॉजी का आपका एक्सरसाइज कहता है कुछ इस तरह का. एक एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है. देखिए, ये जो आपका एरो है, ये जो आपका एरो है, ये राइट साइड का है, एरो दिखा रहा है. तो इसको जस्ट अपोजिट कर दिए, अपोजिट कर दिए मीन्स उल्टा कर दिए, मीन्स जो राइट साइड का था वो लेफ्ट साइड का हो गया. ठीक है. तो हम लोग इसको भी ऐसा ही करते हैं. ये देखिए, लेफ्ट साइड का ओपन है, लेफ्ट साइड का ओपन है, इस तरह का ओपन है, इस तरह का देखिए ओपन है ना, लेफ्ट साइड का ओपन है. हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग उलट देते हैं, हम लोग इसको राइट साइड का कर देते हैं. राइट साइड में आपका ये है. तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा. और ये सब आपका कैंसिल हो जाएगा. मीन्स हमें कैंसिल करना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं केवल. ठीक है. इसको भी कैंसिल कर दिए, इसको भी कैंसिल कर दिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. ठीक है. सो इसी तरह का आपको आगे भी क्वेश्चन ढेर सारा मिलेगा. आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको ढेर सारा मिलेगा आगे. आप सारा क्वेश्चन को देखिए, और हम लोग इस तरह से बढ़ेंगे. तो आपका एनालॉजी कहता है, आप इस पूरा एक्सरसाइज को कीजिए, और किसी तरह की परेशानी होगी तो हम लोग एक एक करके देखेंगे. सभी का सारा क्वेश्चन इसी तरह से रिलेटेड है. आप देखिए कैसे है, क्या है, किस तरह से बन सकता है. सो थैंक यू. हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में. ओके, बाय.